गणेश जी के जन्म और हाथी वाले सिर की कहानी बहुत रोचक है। शिव पुराण के मुताबिक देवी पार्वती एक दिन हल्दी का उपटन लगा रही थी, तभी माता के कक्ष में नंदी आ पहुंचा। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि वह घर में अकेली रहती हैं, इसलिए जब जिसका मन करता है उनके कक्ष में आ जाता है। अब मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो मेरे साथ रहे और किसी को अंदर ना आने दे। यह सोचते सोचते माँ का उपटन सूख गया था। वो उपटन को धोने लगी। उसी उपटन से उन्होंने एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को माता पार्वती ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें हमेशा मेरी आज्ञा को मानना होगा। उन्होंने आगे कहा, देखो पुत्र, अब मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम यह ख्याल रखना कि घर के अंदर कोई भी ना आ पाए। माता पार्वती का आदेश मिलते ही आज्ञा पालन के लिए गणेश भगवान द्वार पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शिव जी आ गए। उन्होंने जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया तो भगवान गणेश ने उनको रोक दिया। शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया। वो पहले तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश किए। जब नहीं माने तो भगवान ने गुस्से में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी वक्त पार्वती जी स्नान करके बाहर आई और अपने पुत्र गणेश का सिर जमीन पर पड़ा देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने भोलानाथ जी से नाराजगी जताई और गणेश जी को वहां खड़ा करने की वजह भी बताई। इसके बाद पार्वती माता का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। साथ ही यह भी आशीर्वाद दिया कि सभी देवताओं की पूजा से पहले पूरी दुनिया भगवान गणेश जी की पूजा करेगी और उस दिन के बाद से सभी पूजाओं में अग्रणी है गणेश जी की पूजा। चाहे कोई भी पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। वे लाडले पुत्र हैं। गणेश जी विघ्न हरता हैं और सारे विघ्न बाधाएं दूर करने वाले हैं। उनकी पूजा से रिद्धि सिद्धि भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। अतएव गणेश जी की पूजा करने से मनचाहा मुराद भी पूरा होता है। चाहे लक्ष्मी पूजन हो, चाहे दीपावली का शुभ अवसर हो या कोई भी व्रत त्योहार हो, सबसे पहले गणेश जी को ही आराध्य माना गया है और उनके ही आराधना की जाती है। इस प्रकार गणेश जी की आराधना से संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है।